वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, आईसीजी का फुल सिलेबस जीडी प्लस डीबी यानी आपका जीडी और डीबी दोनों के रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस पे बात करूंगा। सारे सब्जेक्ट का वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं आईसीजी की तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है। सारे के सारे सब्जेक्ट का मैं सिलेबस डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए। हर एक बिंदु पे बात करेंगे। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिकों को जोड़ा गया है, मैथ्स में क्या हटाया, क्या जोड़ा गया है, इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लें या डीबी का जो बाकी सिलेबस है उसके बारे में बात कर लें, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। अगर आपने आईसीजी का अगर आपका कोई डाउट है, वो डाउट ये कि आईसीजी की जो वैकेंसी है वैसे ही होती है जैसे एनडीए की होती है। मतलब कुल मिला के मैं कहूं, जैसे एनडीए में आपकी परमानेंट जॉब होती है, उसी तरीके से आईसीजी में भी आपका परमानेंट जॉब रहता है। उसमें एयरफोर्स और नेवी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर अप्लाई नहीं होता है। मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बाद में बच्चों के कमेंट्स आते हैं। दूसरी चीज, इसका अगर कोई डाउट है कि मेरी डीओबी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, है ना, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको एग्जाम डेट, है ना, फॉर्म का डेट, सारा उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया। वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी, कौन भर सकता है कौन नहीं, क्या डीओबी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारा मैंने दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपके हाथ लगने वाली है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट और एक सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं डीबी वाला पार्ट, और सेक्शन सेकंड होता है जीडी वाला पार्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा, एक बच्चा 10th पास वाला जो बच्चा है, 10th पास वाला बच्चा है, वो डीबी का फॉर्म भर रहा है, 12th पास है फिर भी वो डीबी का भर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा जीडी का फॉर्म भर रहा है उसको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। यानी ये मान के चलो कि एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों की तैयारी उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस यहाँ पे आएगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। या तो आप डीबी का फॉर्म भरें जिसमें केवल वाई ग्रुप का सिलेबस आपका रहता है, और अगर आप जीडी का भर रहे हैं तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ये मान के चलो कि एक्स और वाई दोनों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले मैं सेक्शन सेकंड की बात करूंगा, जिसमें सेक्शन सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको फिजिक्स और यहां पर आपको 12th मैथ्स। अगर मैं बात करूं मैथ्स कौन सा बेटा, 12th वाला मैथ्स है। अगर डीबी की बात करें तो 10th वाला मैथ्स आएगा। लेकिन मैं पहले बात कर लेता हूं टॉपिक की वन बाय वन। यहां पर देखिए, और मैं फिर कह रहा हूं कि बेटा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सिलेबस बहुत जरूरी है पता होना, और ये वीडियो नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जरा ध्यान दीजिए। फिजिक्स की अगर अपन बात करें, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन वाला सवाल, काइनेमेटिक्स जिसमें 1D आ गया, 2D आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ मोशन आ गया, वर्क एनर्जी पावर आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, एप्लीकेशंस आ गया, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यहाँ पे काइनेमेटिक्स से अलग दिया है, जो 2D मोशन में मैंने आपको बताया था। मोशन ऑफ ए सिस्टम, पार्टिकल, रिजिड बॉडी मोशन, है ना, जिसे अपन कह सकते हैं घूर्णन गति, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यहाँ पे बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, मतलब अपन ये कह सकते हैं गैसों के रिगार्डिंग, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस एंड वेव, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th फिजिक्स की, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट एसी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। सारे के सारे टॉपिक हैं। एयरफोर्स में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कनेक्ट नहीं करता है, बट यहां पर कम्युनिकेशन आपका जोड़ा गया है, ये बात आपको समझनी होगी। एयरफोर्स में ये नहीं देता है, एयरफोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और कम्युनिकेशन भी है, ये बात आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में अगर अपन मैथ्स की बात करें तो सेट, रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक हो गया, ठीक है। एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा के टॉपिक्स आप अलग अलग सब टॉपिक्स देख सकते हैं। वेक्टर एंड 3D हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अगर उसके बाद में बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, सारी की सारी, लिमिट है, कंटिन्यूटी है ना, सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, सारे के सारे मैथ्स के 12th मैथ्स का सिलेबस है
मैं जीडी की अगर बात कर रहा हूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर अपन बात करें यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन हो गए, ये सारे के सारे सब टॉपिक मैंने यहाँ पर आपके डाल रखे हैं जो आपको एक एक पॉइंट के साथ में हमारी टीम आपको क्लियर कराएगी। और इसका नया बैच हमारा अनाउंस होने जा रहा है 8 फरवरी को। अभी आगे चल रहा हूं मैं, लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूं क्योंकि यहां तक आते आते बच्चे कमेंट करते थे। 8 फरवरी को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से धमाकेदार हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो एयरफोर्स नेवी और आपका आईसीजी के लिए होने वाला बिल्कुल जीरो लेवल से। इसमें 2 प्लान होते हैं, एक बैच में हमारा 2 बार कोर्स होता है, एक बार जो कोर्स होगा वो आपकी एग्जाम से पहले और दूसरा कोर्स फिर आपका फिर से जीरो से स्टार्ट करके आगे वाली जो एग्जाम होगी उसके लिए करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की, और सेक्शन फर्स्ट मतलब वाई ग्रुप आप मान सकते हैं। कोई बच्चा पूछेगा सर सेक्शन सेकंड में इंग्लिश तो नहीं आया? भाई जो जीडी का फॉर्म भरेगा ना उसको सेक्शन फर्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा और सेकंड भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड में केवल फिजिक्स और मैथ्स का ही पेपर लगता है, और सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश और बाकी जो आपका रीजनिंग है, जनरल मैथ्स है, जीके है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो सेक्शन फर्स्ट का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जनरल साइंस आते हैं, 10th लेवल का साइंस है वो आता है। क्या? नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट के बारे में बात हो गया, सन के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में बात हो गया, एप्लीकेशन प्रतिरोध वाला बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन मिला के एक दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ पूछ लेता है यहाँ से, वर्क एनर्जी पावर का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक न्यूमेरिकल, हीट है, टेम्परेचर है, मेटल है, नॉन मेटल है, केमिस्ट्री का पार्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, मेजरमेंट इन साइंस हो गया, साउंड एंड वेव हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। बेसिक 10th लेवल का जो साइंस है वो यहाँ पर आपको पूछा जाता है। उसके बाद में जो 10th लेवल का जो मैथ्स है, जो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ पर देखिए बेसिक जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना, आपका मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है ना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस है, परसेंटेज है, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, ये आपके 10th लेवल की जो मैथ्स है उसके टॉपिक हो गए। इंग्लिश की बात करें, पैसेज है, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, चेंज एक्टिव पैसिव है, ठीक है, चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट, पंक्चुएशन हो गया, सबमिशन, फ्रेजल वर्ब हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग हो गया, यूज ऑफ प्रोनाउंस है, इनके बारे में अपन बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छा पेपर यहाँ से आपका बनता है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक इसमें पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देख रहे होंगे जियोग्राफी का पार्ट हो गया, कल्चरल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री का पार्ट हो गया, जो जिसको डिफेंस, वॉर, नेबर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। करंट अफेयर का पार्ट भी आता है, कैपिटल करेंसीज है ना, ये बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, कैपिटल करेंसी वाला पार्ट है ना वो। यहाँ पे देखिए आपका बेसिक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो गया, सॉन्ग फ्लैग के रिगार्डिंग हो गया, माउंटेन्स के रिगार्डिंग हो गया, बेसिक रीजनिंग का पार्ट आपका यहाँ से आ रहा है जिसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं ये सारी डिटेल वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन, फिजिक्स में कितने, मैथ्स में कितने, जीके में कितने, रीजनिंग में कितने, ये डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो देखना उसको, क्योंकि अगर तैयारी करना चाह रहे हो आईसीजी की तो ये बहुत बड़े लेवल पे आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना और कितने कितने क्वेश्चन मेरे बनने वाले हैं। यहां से आर्यवर्त नाम का बैच हमारी टीम ने डेडिकेटेड अनाउंस कर दिया है, और इसका जो डिटेल आपके सामने आएगा वो आएगा 8 फरवरी को लाइव होगा, और ये टाइम रहेगा आपका दोपहर का 1 बजे। जरूर आपको लाइव आना है, और उसके बाद में देखिए किस तरीके से धमाकेदार लेवल पे, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी आईसीजी फोड़ेगा, क्योंकि एयरफोर्स भी निकालेंगे, आईसीजी भी निकालेंगे, नेवी भी निकालेंगे, और बेहतरीन लेवल पे निकालेंगे। इस बार पीछे नहीं हटने वाले, एक एक साथ 2-2 3-3 एग्जाम फोड़ने वाले हैं। और ये जो बैच है उसके रिगार्डिंग अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बैच की कंप्लीट डिटेल आपको 8 फरवरी को दोपहर में 1 बजे मिलेगी। लाइव आना मत भूलिएगा। कोर्स से रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट है, और बस एक आपका जोश देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ इस बार आईसीजी भी फोड़ के दिखाऊंगा। और इंपॉर्टेंट चीज, आप डीबी का फॉर्म भरेंगे या जीडी का, कमेंट करके जरूर बताना कि आप डीबी का फॉर्म यानी 10th लेवल का जो सब सिलेबस है वो कवर करना चाह रहे हैं, या 12th लेवल के साथ में 10th, क्योंकि अगर जीडी का भरोगे तो आपको डीबी का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, यानी सेक्शन फर्स्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और सेकंड भी। अगर आप डीबी का फॉर्म भर रहे हैं तो केवल सेक्शन फर्स्ट आपको क्लियर करना है, उसमें फिजिक्स मैथ्स आपको नहीं पढ़ना होता 12th वाला। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।